नंबर 1, जब मेरी उम्मत के लोग माले गनीमत को दौलत समझने लगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खियानत करने लगे, वल ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, व अतार रजुलु ज़ौजतहु व कौमा, जब मेरी उम्मत के लोग अपनी बीवियों की फरमा बरदारी करने लगे, माँ बाप को ललकारे झटकारे देने लगे, बीवियों के पीछे तो लट्टुओं की तरह नाचे लेकिन माँ बाप को दरबदर की ठोकर पर छोड़े, व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबा, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाएं लेकिन अपने भाइयों को छोड़ें, अपने भाइयों को छोड़ें, अपने माँ बाप को छोड़ें और दोस्तों के साथ कारोबार बढ़ाएं। आगे मेरे नबी ने फरमाया वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, जब मेरी उम्मत के नौजवान मस्जिदों में जाने के बाद मस्जिदों में शोर गुल करें, हल्ले करें, लड़ाई करें, गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें, मेरे नबी ने फरमाया जब मस्जिदों में होने लगे, वह उकरिम रजुल मखाफत शर्री, जब मेरे नबी ने फरमाया जब दौलत वाले की इज्जत करने लगे, गरीब को ललकारे झटकारे देने लगे, गरीब को सलाम करना भी पसंद न करें, वकाना ज़ईमुल कौमी अर्ज़लहुम, और जब जलील लोगों को अपनी कौम का रहनुमा बना ले, अपना पेशवा बना ले, अपना सरपंच बना ले। और आगे नबी ने फरमाया व शुरिबतिल खुमूर, शराब पीने का रिवाज जब मेरी उम्मत के नौजवानों में आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर, कभी अपनी जिस्म की बॉडी बनाने के नाम पर जब शराबों को पीने लगे। और आगे नबी ने फरमाया वलुबिसल हरीर, जब रेशमी कपड़े का पहनने का रिवाज मेरी उम्मत में आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान मर्दोसन रेशमी कपड़े पहन पहन कर गली मार्केट बाजारों की जीनत बन जाए, बिया शादी की जीनत बन जाए, वत्तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, जब गाने बाजे का रिवाज मेरी उम्मत में आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान इतने आम हो जाए गाने बाजे का रिवाज मेरी उम्मत के नौजवानों में, अल्लाहु अकबर कबीरा, बिया शादी के मौके पर घरों में लड़कियों को नचाएं, सड़कों पर रंडियों को नचाएं, तवाइफों को नचाएं, बिया शादी के मौके पर गली बस्ती मोहल्ले के भड़ुओं को नचाएं। और आगे नबी करीम ने फरमाया वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर लानो तान करने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, उन्हें गालियां देने लगे, मेरे नबी ने फरमाया याद रखना है अली, जब ये 15 बुरी अलामतें मेरी उम्मत में पैदा हो जाएंगी तो उम्मत मेरी दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत मेरी दुनिया में रुसवा हो जाएगी, मेरी उम्मत का दुनिया के पर्दे पर कोई पुरसाने हाल न होगा। सिकंदराबाद वालों तख्तिए दिल पर नबी करीम की इस हदीस पाक को लिखो और मुताले की मेज पर रखो और अपना मुहासबा करो, दौरे हाजिर को देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेकर इराक तक, इराक से लेकर जर्मन और जापान तक, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, इराक में तुम काटे जा रहे हो, फलस्तीन में तुम मारे जा रहे हो, इराक में तुम मारे जा रहे हो, पूरी दुनिया में तुम जलील हो, पूरी दुनिया में रुसवा हो, कश्मीर में तुम मारे जा रहे हो, कश्मीर में तुम काटे जा रहे हो, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, कभी भागलपुर में तुम्हारी गर्दनें काटी जा रही, कभी मुरादाबाद में सताए गए, पूरी दुनिया में टारगेट किए जा रहे हो, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी हलाले के नाम पर, कभी तलाक़े मुग़ल्लज़ा के नाम पर तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारे लीडरों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कौमे मुस्लिम इसके बावजूद भी आज समझने का नाम नहीं लेती। तुम आपस में लड़ रहे हो, कभी बिरादरी के नाम पर तुम लड़ रहे हो, कभी बिरादरी के नाम पर तुम लड़े, मोहल्ले के नाम पर तुम लड़े, बस्तियों के नाम पर तुम लड़ रहे हो, इलेक्शनबाजी के नाम पर तुम लड़ रहे हो, प्रधानी के इलेक्शनों के नाम पर भाई भाई की गर्दन काट रहा है, तेल चीनी की छोटी सी थैली के नाम पर अपने ईमान और ईमानी यकीन का जनाजा तुम निकाल रहे हो, घरों के घरुए तुम बना रहे हो, बिया शादी के मौके पर तुमने जनाबे वाला एक लड़की वाले की इज्जत के जनाजा तुम निकाल रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इसका रीज़न क्या, वजह क्या है? मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था जब मेरी उम्मत के दरमियान ये 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी तो याद रखना है अली, मेरी उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में
कौम मुस्लिम जनाबे वाला एक गाय के पखाने और पेशाब से सस्ता हजरत मुसलमान का खून कर दिया। वजह यह है कि अल्लाह रसूल के फरमान से मैं और तुम, मेरा तेरा मोहल्ला, मेरी तेरी बस्ती, मेरा तेरा मुआशरा दूर भागता चला जा रहा है। क्या बात, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं किन किन तुम्हारी बुराइयों को रखूँ, मुआशरे की किन किन खराबियों को रखूँ। मेरे नबी ने फरमाया लानल्लाहुल वाशिमातु वल मुस्तौशिमात अन्नामिसातु वल मुतनम्मिसात अल वासिलातु वल मुस्तौसिलात अल मुतफल्लिजातु लिल हुस्निल मुगय्यिराति खल्क़ल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आखर ज़व्वारातिल मज़ारात निसाउन कासियातुन आरियात मुमिलातुन माइलात रूसुहुन कासिनिमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्नत वला यजिदन रिहा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। है वाह, नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी, तिरमिज़ी और निसाई शरीफ की ये 3 हदीसों पाक को मैंने एक जगह करके आपके सामने पेश किया है। ज़रा बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है ऐसी औरतों पर, और वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो दूर की बात खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। सहाबा ने पूछा आका कौन लोग औरतें? तो मेरे नबी ने फरमाया अलवाशिमातु वल मुस्तौशिमात, अपने जिस्मों पर परिंदों की, जानदारों की तस्वीरें बनाने वाली औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। अन्नामिसातु वल मुतनम्मिसात, ब्यूटी पार्लर जा जाकर अपने चेहरे की भौंयों को बनाने वाली या बनवाने वाली, नबी फरमाते ये औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। अलवासिलातु वल मुस्तौसिलात, लड़की और लड़के के दरमियान बदकारी की दलाली करने वाली, लड़का हो या लड़की, नबी फरमाते ये बदबख्त जन्नत में जाना तो दूर की बात खुशबू तक भी नहीं पाएंगे। वल मुस्तौसिलात, दूसरी औरतों के बालों की चुटियाँ अपने बालों में लगाने वाली, रेडीमेड चुटियाँ जो बालों की होती हैं, एक सूत की होती हैं, ऊन की होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बालों की रेडीमेड चुटियाँ आती हैं नकली बालों की, नबी फरमाते हैं ये नकली बालों की चुटियाँ लगाने वाली औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। लिल हुस्निल मुगय्यिरात, ब्यूटी पार्लर जा जाकर अपना चेहरा बनाने वाली या बनवाने वाली, नबी फरमाते हैं ये औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी। अल मुतफल्लिजात, और अपने ऊपर के दांतों में झरी लगवाने वाली औरतें, जो ऊपर के 2 दांत हैं जिनको सनाए उलिया कहते हैं, उन दांतों में झरी कटवाने वाली, नबी फरमाते हैं ये औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। क्या बात है। अभी ये बीमारी शहरों में, अभी अपने इलाके में नहीं आई है, गांव देहातों में, लेकिन बम्बई, बेंगलोर, इंदौर, बड़ी बड़ी सिटीज़, इनमें ये बीमारी आ चुकी है कि ऊपर के दांतों में बाकायदा झिरी कटवाई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। उस दौर में तसव्वुर तक भी नहीं था, लेकिन कसम खुदा की 1400 साल पहले मेरे नबी ने आज के दौर की मुकम्मल गुनाहों की मंजर कशी फरमाकर और मुतनब्बे फरमा दिया कि खबरदार इन गुनाहों के करीब तक भी न जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे मेरे नबी फरमाते ज़व्वारातिल मज़ारात, मज़ारात के चक्कर लगाने वाली औरतें भी जन्नत में। अरे जरा बोलो, ये हुक्म मर्द औरतों दोनों के लिए था, लेकिन बाद में मेरे नबी ने इसको मनसूख फरमा दिया। लेकिन फी ज़मानिना जिस एतबार से औरतें मज़ारों पे जाती है, जो उर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, नौजवान साथ में जाती है, चद्दरें चढ़ाई जाती है, पता ही नहीं लगता कि मर्द है या औरत, इतनी कश्मकश में जाती है। तो इस दौरे हाजिर के एतबार से ये हदीस पाक का हुक्म नाफिज होगा कि वो औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें मज़ारों के दौरे हाजिर के एतबार से जैसे मज़ारों पे हाजिरी देती हैं, मर्द औरतें दोनों साथ। आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसी औरत मज़ार के नाम से जब घर से निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते लानत फरमाया करते हैं उस पर।
अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे नबी फरमाते हैं निसाउन कासियातुन नारियात, निसाउन कासियातुन नारियात, चुस्त कपड़े पहनने वाली, झन्ने कपड़े पहनने वाली। नबी फरमाती हैं औरतें भी जन्नत बनी जाएंगी। मुमिलातुन माइलात, बन सवर कर गरी मार्केट बाजारों में घूम कर अपने हुस्न की दावत देने वाली। नबी फरमाती हैं बदबख्त औरतें भी जन्नत बनी जाएंगी। रुऊसुहुन्न कासिनिमतिल बुख्तिल माइला, मेरे नबी ने फरमाया अपने बालों की चोटी के मेंढे बांधकर ऊपर को जो बुख्ती कुहान की ऊंट की तरह, यानी बुख्ती ऊंट की कुहान की तरह अपने बालों की चोटियों को उठा लेती हैं, फिर मार्केट में घूमती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। नबी फरमाती हैं जोड़े बांधकर ऊपर को ऊंट की कुहान की तरह ये बांधकर अपने घरों से निकलने वाली औरतें भी जन्नत में। नबी फरमाते ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाना तो दूर की बात जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। बीबियो अपनी हालत संभालो, जान दो ज़ख से अपनी बचा लो। वाह वाह, तुम तो फैशन पे शैदा हुई हो, तुम क्या लंदन में पैदा हुई हो। मांग सर की नटेड़ी निकालो, जान दो ज़ख से अपनी बचा लो। चुस्त चालाक पुर तुम हुनर हो, पर नमाजों से तुम बेखबर हो। जा नमाज घर में अपने बिछा लो, जान दो ज़ख से अपनी बचा लो। सर पे बुर्का जो अब रख लिया है, हर तरफ से बदल ढक लिया है। अब तो मुंह को भी अपने छिपा लो। अरे कड़वी तो नहीं लग रही? अब तो मुंह को भी अपने छिपा लो, जान दो ज़ख से अपनी बचा लो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम का मामला यह है कि हम वो बात सुनना पसंद करते हैं जो हमारे मतलब की हो, और जो हमारे मतलब की नहीं होती उसे सुनना भी पसंद नहीं करते। हम पसंद नहीं करते उन बातों को सुनना। अभी तकरीर की जाए नमाज के ऊपर, रोज़ों के ऊपर, ज़कात के ऊपर, आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे। मैं 10-5 मिनट में और तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, बात ख़त्म कर दूंगा मैं। कोई भी उठकर नहीं जाए। हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला दामतिल्लाहु नूरानी, यकीनन आप यहाँ पर देखेंगे तो चेहरे को देखकर लगेगा यकीनन कि कोई अल्लाह का वली हमारी बस्ती में आ गया। सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस होगा कि अल्लाह की तमाम रहमतें झमाझम हमारी बस्ती पर ही बरस रही है। आप आने दीजिए, हजरत के भी अदब व एहतराम का ख्याल रखिए, और मिलादे मुस्तफ़ा में जो बैठे हैं आप, इस जलसे का भी अदब व एहतराम का ख्याल रखें। ज़रा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस मैं 5 मिनट में खत्म कर दूं। ए भाई बैठे, तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। बस हुज़्क़ुम हो रहा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ अपनी। जरा बोले सुभान अल्लाह। जी जी। हमें अगर अपने मुआशरे में इनकलाब लाना है तो मेरी कौम की माँ बहनों को कसम खुदा की नमाजी बनना होगा, बाद में हो जाएगा, दीनदार बनना होगा। गाड़ी रुकवाई, कारी हसान गाड़ी अपने यहाँ ले जाओ बहुत जल्द। कारी हसान साहब और जो हमारे भाई हजरत यही तशरीफ आएंगे, स्टेज पे ही यही आएंगे, स्टेज पे आएंगे। जो हमारे भाई बहुत जल्द तशरीफ के अंदर लिए आए, यही स्टेज पे आएंगे हजरत, बहुत जल्द आने वाले हैं। इत्मीनान रखे भाई, बस मैं 5-10 मिनट और लूंगा इंशाल्लाह और बात खत्म। बेटे बेटे बैठ जा बेटे। अच्छा जज़ाकल्लाह जी। हमारे कौम
अपने मुआशरे में हमें अगर इनकलाब लाना है तो हमें अपनी माँ बहनों को दीनदारी की तरफ राग़िब करना होगा। देखिए हुजूर साहिब सज्जादा अभी 10-5 मिनट के बाद यहीं तशरीफ ले आएंगे, स्टेज पे ही आएंगे। भाई ए भाई बहुत जल्द अंदर तशरीफ ले आए, आ जाइए हजरत का बयान सुनिए। अरे नौजवानों, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है आप लोगों ने। अरे हुजूर आसन में यहीं तो तशरीफ लाएंगे। ये पूरे माहौल तुमने ख़राब करके रखा है, ये पूरे जलसे का। ये क्या जलसा इसीलिए सजाया था तुमने कि माहौल ख़राब करने के लिए तुम बाहर पहुंच जाओ? ये क्या बदतमीजी है ये? अगर जलसा सजाया तो जलसे में आकर के बैठे। पूरा जलसा आपने अफरा तफरी की नज़र कर दिया। लग रहा है जैसे कि मछली का बाजार बना दिया आपने। हमें अपनी कौम की बेटियों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करना होगा। क्या बात, वरना याद रखना मेरे कौम के इस मुआशरे के जो हालत है, नमाजों से दूर हम हैं, अदब से दूर हम हैं, उलमा की कुर्बत से दूर हम हैं। क्या बात। और हम यकीनन कहते हैं कि हम औलिया अल्लाह के करीब हैं, लेकिन हमारा जो तर्ज अमल है, तर्ज ज़िंदगी है, इसे देख कर लगता है कि हम औलिया अल्लाह से भी दूर हैं। हम ज़बानी एतबार से करीब हैं, लेकिन अमली एतबार से हम बहुत दूर भागते चले जा रहे हैं। क्या बात। मैंने जो ये हदीस पाक तमाम आप हज़रात के सामने पेश करी, इसका निचोड़ पेश कर रहा हूँ कि इसका निचोड़ क्या है। एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। ऐसी मार्कतुल आरा किताब मेरे इल्म में, मैं किसी और के इल्म की बात नहीं कर रहा, मेरे इल्म में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इतनी शानदार किताब किसी मुअर्रिख, किसी मुसन्निफ, किसी मुअल्लिफ ने नहीं लिखी। और जो इनाम अल्लाह के नबी की बारगाह से इनाम मिला है, शायद मेरे इल्म के मुताबिक किसी को नहीं मिला। जब इन्होंने ये किताब लिखी तो ख्वाब में आकर मेरे नबी ने इनके होठों को चूम लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे है। सुभान। और जानते हैं आप, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुलेमान, अरे ये जो किताब तूने लिखी है, ये किताब हमारी बारगाह में भी कबूल है, अल्लाह की बारगाह में भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस किताब के सफ़ा नंबर 3 पर यह सबब तालीफ मौजूद है कि आखिर इन्होंने लिखी क्या है। हर इस किताब के हर वर्क़ की हर सतर पर नबी करीम पर दरूद लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पर दरूद लिखी है। जब नबी ने इनके होठों को चूमा, ये बस्ती के जिस मोहल्ले से निकलते थे तो घरों में चूल्हे पर बैठकर रोटी बनाने वाली बहन समझ जाया करती थी कि मोहल्ले से सुलेमान निकल कर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि खुशबू ऐसी निकलती थी होठों से। 70 साल के बाद कब्र का रोशनदान खुल गया। इलाके के लोग हैरत में कि खुशबू कहाँ से आती है। जब कब्रिस्तान में जाकर पता लगा कि सुलेमान की कब्र का थोड़ा सा रोशनदान खुल गया है और उसी रोशनदान से उनके होठों से खुशबू निकल कर पूरे इलाके को मुअत्तर करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी की बारगाह से इनाम मिला। उनसे किसी ने पूछा, सुलेमान जरा ये तो बताओ, तुमने इतनी प्यारी किताब लिखी, इसकी वजह क्या थी, रीजन क्या था, क्या वजह थी कि आपने इतनी प्यारी किताब लिखी? क्या बात। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना तो वो रोने लगे, कहने लगे, दरअसल बात यह है कि एक मर्तबा मैं सफ़र में था और नमाज़ असर का वक्त हो गया। मैं असर की नमाज के लिए वुज़ू करने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर घूमा, मगर पानी ना मिला। मैं पानी तलाश करते करते एक बस्ती में जा पहुंचा तो मेरी नज़र एक कुएं पर पड़ी। फरमाते में कुएं पर जैसे ही पहुंचा तो उस कुएं के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक गरीब इंसान का मकान था। क्या बात। गरीब इंसान का मकान था और फरमाती उसी मकान की दीवार पर एक 5 साल की बच्ची खेल रही थी। सुभान अल्लाह, 5 साल की बच्ची खेल रही थी। फरमाती मैं कुएं के दहाने पर जाकर खड़ा हुआ, मैंने कुएं में झांक कर देखा, पानी अमूमी तौर पर जो 30-35 फीट गहराई में होता था वो पानी मौजूद था, लेकिन परेशान था मैं कि पानी तो मिल गया लेकिन निकालूं कैसे, न रस्सी है न डोलची है, इसकी किस तरीके से निकाला जाए। वो
फरमाते हैं कि वो जो मकान था, वो जो बच्ची खेल रही थी, उसने मुझे देखकर खेलना बंद कर दिया और मकान की दीवार की उस मैंड पर आकर बैठी जो कुएं से सटी हुई थी, मिली हुई थी। फरमाते वो उस पर आकर बैठी और मेरे चेहरे को देखने लगी, मेरे चेहरे को देखने लगी, मेरे चेहरे को देखने लगी। देखकर मुझसे कहने लगी, चचा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? फरमाती पहली मर्तबा मैं उस बस्ती में आया था, मुझे नहीं मालूम था कि उस बच्ची का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है। मुझसे जैसे ही उसने पूछा, चचा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा अन्ना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। तो इतना जब फरमाती उस बच्ची ने मेरा नाम सुना तो मुझे देख कर कहने लगी, चचा जब तेरा ही नाम सुलेमान है तो कुएं के दहाने पर खड़े होकर क्यों परेशान है? क्या बात है, तवज्जो करना, तवज्जो। कुएं के दहाने पर खड़े होकर क्यों परेशान है? तेरा नाम अगर सुलेमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि बच्ची ने लबों से फूल झाड़े और फूल झाड़ते हुए क्या बोली, अल्लाह अकबर, कहने लगी, अंतर रजुलुल लज़ी यसना अली कबिल खैर व अंत ततहय्यरु फीमा तखरुजु बिल माअ मिनल बिर। ए चचा मोहम्मद बिन सुलेमान, तेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है तो मुझे परेशानी इस बात पर हो रही है, अंतर रजुलुल लज़ी यसना अली कबिल खैर, कि तेरी विलायत के चर्चे ज़मीन व आसमान में हो रहे हैं, तेरी इल्म का शोरा पूरी दुनिया में हो रहा है, तेरी विलायत का डंका ज़मीन व आसमान में फरिश्ते कर रहे हैं। वो अंत ततहय्यरु फीमा तखरुजु बिल माअ मिनल बिर, और मुझे ताज्जुब हो रहा है तुझे देखकर इस बात पर कि इतना बड़ा वली, अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी शान, लेकिन कुएं के दहाने पर खड़े होकर पानी भी नहीं निकल रहा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर साहिबे सज्जादा। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिन्हें देखनी हो जन्नती वो मदीना देख आए, जिन्हें देखनी हो जन्नती। कैसे वहाँ के दिन है, कैसी वहाँ की रात है, कैसे वहाँ के दिन है, कैसी वहाँ की रात है, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए। चचा मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात पर कि इतना बड़ा वली है तू, इतना बड़ा मर्तबा तेरा, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कुएं के दहाने पर खड़े होकर पानी भी नहीं निकलता। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाने लगे, बेटी कुएं से पानी रस्सी और डोलची से निकलेगा, रस्सी और डोलची से निकलेगा। फरमाती है बच्ची, कहने लगी, चचा रस्सी और डोलची से निकलेगा? देख मैं बताती हूँ तुझे कि कुएं से पानी कैसे निकला करता है। सुभान अल्लाह। ना बताती हूँ, ठहर तुझे अभी कि पानी कैसे निकलता है। खुद फरमाते हैं, लिखते हैं अपनी किताब में, मैंने सोचा कि शायद मकान करीब है कुएं के, शायद रस्सी और डोलची इसी के बाप के पास है, इसी के घर में है, शायद मकान से उतर कर आएगी और रस्सी और डोलची लाकर पानी निकाल कर मुझे देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाती रब्बे काबा की कसम, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फरमाती मैंने देखा अपनी आंखों से कि मकान की उस दीवार पर जो कुएं से सटी हुई थी, उसी पर बैठी बैठी कुएं की तरफ थोड़ी झुकी, तवज्जो है, कुएं की तरफ झुकी और झुकने के बाद फरमाते सुम्मा बसकत फिल बिरी, फरमाते बच्ची ने कुएं में थोड़ा सा थूक दिया था। सुभान अल्लाह। फरमाते बच्ची ने कुएं में थोड़ा सा थूका था। फरमाते फफासा माउहा अला वजिल अर्द, कसम रब्बे काबा की मेरी आंखें इस बात का फैसला न कर सकी कि कुएं में थूक पहले पहुंचा था या कुएं से पानी निकलकर पहले बाहर आया था। कुएं से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कि फवारा चल रहा हो, झमाझम पानी निकलने लगा। बच्ची अपने मकान पर बैठकर कहने लगी, चचा मोहम्मद बिन सुलेमान ले कर ले वुजू, सुभान अल्लाह, सुभान ले कर ले वुजू। देख कुएं से पानी
ऐसे निकला करता, सुभान अल्लाह, कुएं से पानी ऐसे निकला करता। फरमाते मैंने जल्दी जल्दी वुजू किया, नमाज असर पढ़ी और पढ़ने के बाद फरमाते मैंने उस बच्ची से पूछा, ऐ मेरी बेटी, उम्र तो तेरी बहुत छोटी है, उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन ये तो बता, फ़उक़सिमु बिल्लाहि बिमा निल्ता हादिहिल मर्तबा, मैं तुझे रब्बे काबा की कसम देकर पूछता हूँ, ये तो बता दे, इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मकाम कहाँ से मिल गया? क्या बात है, बहुत अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्र तो इतनी छोटी है तेरी, लेकिन 5 साल की उम्र में मकाम इतना बड़ा, ये कहाँ से मिल गया, जरा बता तो सही। तो फरमाते हैं, बच्ची ने फिर लबों से फूल झाड़े और कहने लगी, चचा तो पूछते हो ये मकाम कहाँ से मिला? मेरी जो हदीस पाक मैंने औरतों के ताल्लुक से पेश की है, अगर सुनती हो मेरी माँ बहनें वो भी सुने, अगर बहनों का भाई बाप चचा कोई सुन रहा हो या शोहर वो भी सुने और इस पैगाम को आम करे। उस बच्ची ने क्या प्यारा जवाब दिया था, क्या मारकतुलारा जवाब दिया था। कहने लगी, चचा आप पूछते हो मुझे ये 5 साल की उम्र में मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? तो सुनो चचा, मेरी 5 साल की उम्र न देख, मेरी बचपन न देख, मेरे बाप के मकान की कच्ची कुल्ली न देख। ए चचा तू पूछता है कि ये मर्तबा कैसे मिल गया, तो सुन चचा, मैं उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बिकसरत सलाती अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा मशा फिल बर्रिल अगफर ताल्लक़तिल वुहूश बि अस्याली। ए चचा, इस 5 साल की उम्र में मैं उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अपने नबी पर दरूद पढ़ती रहती हूँ। ये मेरा कमाल नहीं, नबी पर दरूद पढ़ने की वजह है, नबी पर दरूद की कसरत की वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र तो 5 साल की है मेरी, मगर मकाम मेरा इतना बुलंदबाला फरमाया, इतना बुलंदबाला फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह से कोई दुआ कर दूं तो अल्लाह मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। कुएं में थूक दूं तो पानी निकल आए, डेले पर फूंक मार दूं तो सोना बन जाए। चचा ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि नबी पर दरूद पढ़ने की बरकत का सारा कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए सुन्नत। बच्ची ने कहा बाद में, चचा मुझे नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, जानते हो आप उन्हें? तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, कहने लगी, बेटी जानता तो हूँ, लेकिन तेरी बातों को देखकर लगता है उन्हें पहचानती तू ज्यादा है। आए सुभान अल्लाह, पहचानती तू ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा, पहचानती तू ज्यादा है, पहचानती तू ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहने लगे, चचा इदा मशा फिल बर्रिल अगफर ताल्लक़